और एग्जाम्पल करते हैं कंटिन्यूएशन में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लेट एफ बी continuous on the interval 0 to 1 to R। समझ रहे हो ना, डोमेन रेंज, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम सी, पूरा ही लिख लेते हैं ना, क्या जा रहा है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन 0 to 1/2 such that f of c is equals to f of c plus 1/2, ठीक है। तो देखो फिर से अपने को वो प्रूव करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो अपने को फंक्शन अज्यूम करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो फंक्शन कैसे अज्यूम करते मैंने बताया था, सबको इसको उधर लेके जाओ और अज्यूम कर लो, तो ये बनेगा, एक्स में करते हैं तो अच्छा रहता है, तो उधर लेके गए क्या बना, एफ ऑफ एक्स, इसको मान लो जी ऑफ एक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पढ़ सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक में फिजिकल में एक टॉपिक होता है शायद आपके आ गया हो गया, तो उससे ये अगर आपने अज्यूम कर लिया तो बस आगे का बन जाएगा, ठीक है। अब ये अज्यूम कर लिया, अब दिया क्या हुआ है अपने को, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, तो एफ के अंदर 0 बनाना है, तो आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, तो ये आया g ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 और 1 पता था ना, अब एफ ऑफ 0 तो बना दिया, अब 1 बनाना है। ध्यान देना, प्रूव करने में इंटरवल 1/2 रखना है, तो अपने को g ऑफ 1/2 भी निकालना रहेगा और 1/2 पर एफ ऑफ 1 भी बन रहा है, तो अपन ने पुट किया फिर x इज इक्वल टू 1/2, तो ये आया g ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 0। अब ध्यान देना, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, सॉरी यहाँ तो 1/2 हो जाएगा ना, x को 1/2 पुट किया ना, तो 1/2 प्लस 1/2 1, और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब एफ ऑफ 0 पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/2। अब माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बना एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0। ध्यान देना इधर क्या बन गया, नेगेटिव एफ जी ऑफ 0, समझ रहे हो ना। अब ध्यान देना, ये अगर पॉजिटिव रहा तो ये रहेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव रहा तो ये रहेगा पॉजिटिव। तो एक चीज क्लियर है कि दोनों अपोजिट साइन के, जी ऑफ 0 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जी ऑफ 0 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जी ऑफ 1/2 क्या आएगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव में क्रॉस तो करना ही पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो वो थर्ड प्रॉपर्टी ही लगा रहा हूं अभी तक। इंपॉर्टेंट है फंक्शन मानना, फिर अपने को जहां प्रूव करना हो 0 और 1/2, जी ऑफ 0 निकालो, जी ऑफ 1/2 निकालो, दोनों को अपोजिट साइन शो करो, अपोजिट साइन शो हुआ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव रहेगा, बराबर ना। देखो ये बना 1/2 माइनस 0, ये बना 0 माइनस 1/2, तो ये 5 है तो ये -5 है, ये 5 आया तो ये -5 आया। अब हमेशा अपोजिट रहेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, तो वही क्रॉस कर लिया अपन ने, तो सम सी है, यही प्रूव करना था। तो आपको फंक्शन अज्यूम करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप सीख पाए या नहीं सीख पाए, ठीक है। अब अगला एग्जांपल लेता हूं, अब उसमें दिया हुआ है कि लेट एफ इज 0,2 to R be continuous such that f of 0 is equals to f of 2। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स x1 एंड x2 इन दो है इस बार 0 to 2 सच दैट x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड f of x2 इज इक्वल्स टू f of x1।
तो अब इन दोनों गिवन की हेल्प से अपने को फंक्शन अज्यूम करना है, ठीक है। तो गिवन है तो अननोन्स ज्यादा हो रहे हैं, बराबर ना। तो दो इक्वेशन दी हुई है, तो इन दोनों की हेल्प से मैंने लिखा कि x2 को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस x1, x2 को यहां पुट कर दिया, तो ये बना f ऑफ 1 प्लस x1 इज इक्वल टू f ऑफ x1। अब फंक्शन अज्यूम करना मेरे लिए मामूली बात था, तो एक तरफ ले जाके करता हूं ना, तो ये आया मेरा f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ x, बराबर ना। अब कहां से कहां तक दिया हुआ है, 0 to 2 ना, 0 to 2, तो मैं 0 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो g ऑफ 0 पुट किया मैंने, तो g ऑफ 0 पुट किया तो बन गया f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0, ठीक है। तो f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 तो नहीं था, f ऑफ 2 था, तो 2 बनाने के लिए फिर मैंने 1 पुट किया, तो ये बना f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, बराबर ना। अब ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो अच्छा रहेगा ना। खैर जोड़ने की जरूरत है क्या मेरे को, नहीं है। f ऑफ 2 को, वो पिछले वाली इक्वेशन हो गया, f ऑफ 2 को पुट कर दो यहाँ पर, कितना है, f ऑफ 0 के इक्वल है ना। तो जो g ऑफ 1 बनेगा वो बनेगा f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1। देखो अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ये बात हो रही है कि नहीं हो रही है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, बराबर ना। मतलब दोनों के दोनों अपोजिट साइन के है ना, दोनों के दोनों अपोजिट साइन है, तो तीसरी प्रॉपर्टी से 3 बार लगा चुका हूं ना मैं, प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट सम सी बोल सकता हूं ना, देयर एग्जिस्ट सम सी सच दैट g ऑफ c इक्वल टू 0, g ऑफ c को 0 किया, तो g ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस c माइनस f ऑफ c इक्वल टू 0, बराबर ना। तो ये बन गया f ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल टू f ऑफ c, बराबर ना। f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस c, बराबर ना। अब 1 प्लस c को बोल दो x2 और इसको बोल दो x1, उसको बोल दो x2, उसको बोल दो x1, ठीक है। तो बस और क्या दिख रहा है आपको, x2 इज इक्वल टू 1 प्लस c, x1 इज इक्वल टू c, सब्ट्रैक्ट और रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट और रिजल्ट। इत्मीनान से देख लो फंक्शन अज्यूम करना कैसे है। और ये भी देखो x1 और x2, x1 और x2 ध्यान से देना, अपन ने लगाया है किस इंटरवल में लगाया था, 0 to 1, 0 to 1 में लगाया था ना, है ना। तो 0 to 1 रहेगा, तो +1 करने से कहां तक हो जाएगा, 1 to 2, 1 to 2 ना। तो एक 0 to 1 रहेगा c, तो 1 प्लस c कहाँ रहेगा, 1 to 2, तो दोनों की दोनों 0 to 1 है, तो अपना सब कुछ सही हुआ है। क्लियर, बराबर।